हरे कृष्णा। तो जो गलती महिषासुर ने की, नारी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया, उसने सोचा कि वो तो दुर्बल अबला बेचारी होती है, वो कहाँ मुझसे युद्ध कर पाएगी, वो कहाँ मुझे मार पाएगी। तो वो छाती चौड़ी करके घूमना लगा और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज यदि कोई नारी की शक्ति को बहुत कम समझता है, सोचता है कि तो दुर्बल है, अबला है, इसको जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, तो ये बात उसको जान लेनी चाहिए कि नारी की जैसी शक्ति है ना, वैसी शक्ति कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि राधा रानी दुर्गा मैया की ही शक्ति नारी में है। उन्होंने ही अपनी शक्ति से नारी को परिपूर्ण किया है। वो जो कुछ सह सकती है ना, उतना कोई पुरुष नहीं सह सकता। जो जो एक नारी कर देती है वो कोई पुरुष कर नहीं सकता। 1% भी नारी जैसा कष्ट नहीं सह सकता, उतने बड़े निर्णय नहीं ले सकता, उतने बड़े त्याग नहीं कर सकता। तो नारी शक्ति को, दुर्गा माता की शक्ति को हमें दिल से प्रणाम करना चाहिए और उनके लिए हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए। ये बात नहीं कि मैं एक स्त्री हूँ या फिर मैं एक नारी हूँ तो मैं कह रही हूँ कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। नहीं, नारी का सम्मान होना चाहिए। एक कन्या को जब हम पूजन करते हैं, कन्या पूजन तो क्या करते हैं, देवी मैया का रूप मानते हैं ना, लेकिन उसी देवी मैया के रूप को, उसी कन्या के रूप को लोग क्या करते हैं, लोग गर्भ में ही मार देते हैं। उसी कन्या के रूप को प्रताड़ित करते हैं, उसी कन्या के रूप के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किए जाते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए किसी को कि आप जिसके साथ गलत कर रहे हो वो नारी शक्ति भगवान की ही शक्ति, माता रानी का ही रूप है। राधा मैया की छाया है दुर्गा मैया और उनका सब रूप है। राधा मैया की ही सारी रूप में, राधा मैया ही सारे रूपों में है। तो किसी के साथ भी गलत व्यवहार, समझ लीजिए माता रानी के साथ गलत व्यवहार है, उसके बाद उसी की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, माता रानी की जय हो।